वेलकम फ्रेंड्स, रिटेक के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम कैसे लेआउट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसमें कैसे हम वेरिएशन ला सकते हैं, पर हमने सिर्फ वही इस्तेमाल करे थे जो हमें थीम ने प्रोवाइड करे थे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास और कौन-कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनमें हम क्या-क्या कर सकते हैं और उन्हें किस-किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारा जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस नहीं करा है तो काइंडली आप जाकर उसे एक्सेस करें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा लेआउट पैनल ओपन हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ गैजेट पहले से ही अवेलेबल है और हम और भी कई तरीके के गैजेट यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से होते हैं और वो क्या क्या फंक्शंस करते हैं। इस वीडियो की एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे आप ब्लॉगर में बहुत ज्यादा अच्छी वेबसाइट कस्टमाइज कर सकते हैं और वो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये लेआउट में सबसे बेस्ट चीज है जो हम ब्लॉगर में यूज कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें गैजेट ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड अ गैजेट, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। देखेंगे काफी सारे हमें गैजेट्स मिल जाते हैं। मैं आपको एक एक करके सब बताता हूँ क्या होते हैं। इसमें टोटल 26 गैजेट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, और उसमें एक या दो ऐसे भी हैं जिन्हें हम यूज करके और भी कई सारे डिफरेंट टाइप्स के गैजेट्स को बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है ये एड सीन्स। तो ये एड सीन्स क्या चीज है? तो अगर आपका जो एड है वो कहाँ दिखाएगा और किस प्लेस में दिखाएगा, तो अगर आप वो डिसाइड कर रहे हैं तो उस चीज के लिए आपको एड सीन्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये वही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमने यहाँ पे देखा था ये एड सीन्स वाला, ये वही चीज है। उसके बाद आता है फीचर्ड पोस्ट। तो ये वही चीज है जो हमने लास्ट वीडियो में कवर करी थी। इसका और मैंने पॉपुलर पोस्ट का डिफरेंस भी आपको बताया था कि क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आता है ब्लॉग सर्च। तो ब्लॉग सर्च क्या है? ब्लॉग सर्च वो है जिससे हम हमारी पूरी वेबसाइट में से अगर हमने कोई ब्लॉग लिखा है, अगर उसे सर्च करना चाहते हैं और जल्दी फाइंड करना चाहते हैं तो हम उसे वहां पर टाइप करेंगे तो हमको लाके दे देगा। ये जो चीज है इसको मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ, उससे पहले मैं बाकी सारे जो है उनको कवर कर लेता हूँ। प्रोफाइल। तो ये प्रोफाइल वो है जिसमें आपका प्रोफाइल दिखाया जाएगा, जिसमें फोटो और आपके बारे में इंफॉर्मेशन है वो सारी दिखाई जाएगी। जो हम सेटिंग में भी जो नीचे ऑप्शन था उसकी भी जो भी डिटेल्स है वो भी सब इसी के अंदर दिखाई जाएगी। उसके बाद आता है ब्लॉग आर्चिव। तो ब्लॉग आर्चिव में ऐसा होता है जैसे हम काफी सारी नई पोस्ट ऐड करते जा रहे हैं, तो अगर कोई लिंक है और हमारे कोई यूजर के पास वो गई है और उसे वो देखना है तो ब्लॉग आर्चिव की मदद से वो इजीली एक्सेस कर पाता है, वो भले कितनी भी पुरानी हो या लिंक, या फिर सबसे पहली ही लिंक क्यों ना हो। उसके बाद आता है पेज हेडर, जो हमारे हेडिंग में दिखाया जाता है। जो हमारा जो वेबसाइट है उसमें भी एक सबसे ऊपर जो रिटैग दिखाया जाता है वो चीज हेडर है, पेज हेडर है। वैसे हम काफी सारी जगह पर ये पेज हेडर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है फॉलोवर्स। तो फॉलोवर्स क्या करता है? वो हमारे जो फॉलोवर्स हैं उनकी लिस्ट शो करता है, ताकि अगर कोई नए यूजर आ रहे हैं तो उनको वो बता सके कि ये इंसान है, वो हमारे ब्लॉग को फॉलो करता है। अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद आता है इमेज। तो इमेज उसके नाम के हिसाब से, अगर आप अपने वेबसाइट पे या फिर आपके कोई पैनल में इमेज शो करवाना चाहते हैं तो वो आप इसकी मदद से शो करवा सकते हैं। उसके बाद आता है लेबल्स। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो लेबल्स एक तरीके से टैग्स की तरह काम करता है। टैग्स और लेबल्स एक ही चीज है। अगर आप जैसे कि आपने अगर ये लेबल पैनल लगा दिया है तो वो आपको कैटेगरीज बता देगा कि आपका टेक्नोलॉजी है या फिर गेमिंग है या फिर जो भी आपका लेबल्स हैं, अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं, वो सारी डिफाइन कर देता है लेबल्स के थ्रू, और वो वहां से इजीली नेविगेट कर सकता है। उसके बाद आता है पेजेस। पेजेस वही है जो हमने पेजेस ऊपर बनाए होते हैं, आप इसके थ्रू हम पेजेस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है लिंक लिस्ट। अभी यहाँ पे अगर आप कोई वीडियो या फिर आपका कोई कोई भी ब्लॉग या फिर किसी भी चीज का आप लिंक देना चाहते हैं तो आप वो चीज इसके थ्रू कर सकते हैं। अगर ये गैजेट आप वहाँ पे लगा के आप अपना यूआरएल या लिंक उसमें डालेंगे और आप सीधा वहां से नेविगेट करके उसके वीडियो या फिर ब्लॉग तक सीधा पहुंच जाएंगे। उसके बाद आता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट उसके नेम के हिसाब से ही आपको, अगर आपकी वेबसाइट में कहीं पर टेक्स्ट यूज करना है तो आप इसके मदद से टेक्स्ट लगा सकते हैं। पॉपुलर पोस्ट। तो पॉपुलर पोस्ट जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होती है पोस्ट, वो वाला एक अलग डायलॉग बॉक्स बन जाएगा। उसके अंदर आप सीधा बता सकते हैं कि ये हमारी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर पोस्ट है, अगर आप चाहें तो आप उसे ओपन कर सके। ये चीज आप अपने यूजर्स के लिए बता सकते हैं ताकि उनके लिए भी इजी रहे। उसके बाद आता है ब्लॉग स्टेट्स। अगर आप अपना ब्लॉग की जो स्टेट्स है, अगर अपने यूजर्स को भी आप दिखाना चाहते हैं या फिर उसे अलग तरीके से कस्टमाइज करना चाहते हैं आपके जो ब्लॉग के पार्टनर्स है या फिर आपके फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू, तो आप इसका यूज कर। ब्लॉग लिस्ट। तो अब ब्लॉग लिस्ट क्या है? तो जो चीजें आपने पढ़ ली है या फिर जो ब्लॉग आप विजिट कर चुके हैं या फिर आप जो ब्लॉग्स ज्यादा देखना पसंद करते हैं, आप ज्यादा ओपन करते हैं, अगर उस तरीके की आप लिस्ट शो करवाना चाहते हैं यूजर को ताकि उसके लिए इजी हो जाए वही चीज को वापस रिडायरेक्ट करने के लिए, तो आप ये ब्लॉग लिस्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है फॉलो बाय ईमेल। तो ये वही है जो हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था।
सब्सक्राइब वाला जो ऑप्शन था वो गैजेट यही था। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो वो हमें सब्सक्राइब का ऑप्शन दे देगा, जिसमें हमें हमारा ईमेल डालना रहता है और ओके करेंगे हम। तो उससे क्या होगा कि अगर हम नई पोस्ट डालते हैं तो हम आपके पास ईमेल आ जाएगा कि हमने नई पोस्ट डाली है और आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है फीड। उसके बाद आता है फीड। तो फीड के मदद से हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं, उसमें हमने टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप्स है, अनबॉक्सिंग है, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज है। उसमें जैसे हमने फीड ऐड कर दिया है, तो जैसे ही अगर टेक्नोलॉजी में हमने कोई ब्लॉग डाला है या फिर अनबॉक्सिंग में कुछ चीज डाली है, तो उसके बाद फीड में आपको उसका नोटिफिकेशन जैसा आपको साइड पैनल में दिख जाएगा कि ये चीज अभी न्यूली ऐड हुई है इस ब्लॉग के अंदर। सो आपके लिए इजीली एक्सेसिबल रहता है, ताकि आप डायरेक्ट उसे ओपन करके उसे चेक कर सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी वाले में ये चीज नहीं आई है। उसके बाद आता है लोगो। अब लोगो वही है, अगर आपका कोई वेबसाइट है उसका आपके पास कोई लोगो है, तो आप जहाँ चाहें वहां अपना लोगो है उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन लिंक। अब ये एक ऐसी चीज है जो हमें काफी हेल्प करती है, क्योंकि जो फीड होगी, जो फीड आती है उसके अंदर ही ये चीज को आप ऐड कर देंगे, जिससे होगा ये कि आपका जो यूजर है वो इजीली आपके जो ब्लॉग है उसको, या फिर आप कह सकते जो आपकी वेबसाइट है उस पर वो सब्सक्राइब कर सके। उसके बाद है ट्रांसलेट। अगर आपका उसके बाद आता है ट्रांसलेट। अगर आपका यूजर चाहता है कि वो जो लैंग्वेज में आपने लिखा है अगर वो ट्रांसलेट करके देखना चाहता है, तो आप वो इसकी मदद से वहां पे ट्रांसलेट करके देख सकता है। उसके बाद आता है लिस्ट। तो लिस्ट वो है जिसके अंदर आप अपनी फेवरेट बुक्स, मूवीज या किसी भी तरह की लिस्ट आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉन्टेक्ट फॉर्म। अगर आप चाहते हैं कि आपका यूजर आपको कॉन्टेक्ट कर सके, ऐसी आप फैसिलिटी उसको अवेलेबल करवाना चाहते हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपका जो यूजर है इस पे क्लिक करके वो कॉन्टेक्ट फॉर्म ओपन कर पाएगा और आपसे कम्युनिकेट करवा पाएगा। उसके बाद आता है विकिपीडिया। विकिपीडिया, अगर कोई चीज है, आपका यूजर है वो कुछ देखना चाहता है, उसको और ज्यादा अच्छे से कोई वर्ड है या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसको कुछ ज्यादा डेप्थ में देखना चाहता है, तो वो इसके थ्रू वो देख सकता है। इससे डायरेक्ट वो विकिपीडिया पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और देख सकेगा उसके बारे में और डेप्थ में। उसके बाद आता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स वो है जो सबसे नीचे एंड में आपको, जो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको याद हो तो पिछले कुछ वीडियो में हमने जो वो नीचे सबसे नीचे लिखा था पावर्ड बाय ब्लॉगर, तो वो क्या चीज है, तो वो एक एट्रीब्यूट है। तो उस तरीके का एट्रीब्यूट होता है। उसके बाद है रिपोर्ट एब्यूज। तो रिपोर्ट एब्यूज ऐसी चीज है, अगर आपका जो यूजर है उसको वो चीज अच्छी नहीं लगी, तो वो उसके बारे में रिपोर्ट कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं तो इसे शो करवा सकते हैं, अदरवाइज हाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज है वो आपके पास नहीं आती, वो सीधी गूगल के पास जाती है कि जो वेबसाइट है उसके ऊपर कुछ एक्शन लिए जा सकते हैं। और यहाँ पे हमारी जो लिस्ट है वो खत्म होती है, बट एक चीज रह गई है जो हमने ऊपर मैंने आपको बोला था, मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो वो चीज है ये HTML एंड जावास्क्रिप्ट। अब आप सोचेंगे मैंने इसको सबसे एंड में क्यों बताया, तो यही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए हम बहुत सारे और भी अलग अलग टाइप के गैजेट्स को इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई लिंक शेयरिंग वाला ऑप्शन है, या फिर कुछ भी आप कोडिंग के थ्रू आप बनाना चाहते हैं, अगर आप कोडिंग जानते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपकी इसमें हेल्प कर दूंगा। मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स बता दूंगा जो आपको सीधा आपको जैसी चीज चाहिए वो आपको कस्टमाइज करके दे सकती है, और आप उसे इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे आप कोई वर्ड या फिर एक्सेल चला रहे हो। तो ये जो HTML जावास्क्रिप्ट है ये आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं आपके जो कस्टमाइज। सो इसी के साथ हमारा जो सारे गैजेट्स है वो खत्म होते हैं। अब मैं आपको जो एक चीज थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बोला था कि वो सबसे बेस्ट चीज है हम इस पे कस्टमाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि आप ये एड सीन है ये सबसे नीचे आ रहा है, ये साइड बार है ये साइड में आ रहा है, ये पेज लिस्ट है ये टॉप में है तो वो टॉप में दिखा रहा है, सब आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये जो चीज है हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई अलग आइडिया, आप कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं आपकी वेबसाइट के साथ, तो आप वो भी कर सकते हैं, वो भी बहुत इजीली। तो आप पूछेंगे कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना रहेगा, बहुत इजी चीज है, सब ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम है। जैसे आप चाहते हैं कि आपका जो लेबल्स है वो फीचर्ड पोस्ट में दिखाया जाए, तो आपको बस इस पे क्लिक करना है, उसको उठाना है और वहां जाके छोड़ देना है। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका जो फीचर्ड पोस्ट है उसके अंदर लेबल्स जाके चले गए। अब आप चाहते हैं जैसे कि आप कोई दूसरा गैजेट ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कोई गैजेट सिलेक्ट करते हैं, फिलहाल के मैं लेता हूँ ये टेक्स्ट वाले को, इसको मैं ऐड करता हूँ। तो ये आपको पूछ रहा है टाइटल क्या देना चाहते हैं, तो मैं लिख देता हूँ, ये देखिए ये मैंने लिख दिया है। अब मैं चाहूँ तो जैसे मैं ये गैजेट है इसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ, सेम वही चीजें हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर है मैं चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज कर सकता हूँ। अब इसमें मैं जैसे एडिट, मेरे को अगर HTML पता है मैं उसमें कोडिंग करके एडिट करना चाहता हूँ, तो आप ये देखिए यहाँ पे मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं,
आप डायरेक्ट यहाँ से भी करिए, सेम चीज़ है, कोई ज़्यादा इतना डिफरेंस आता है नहीं। आप यहाँ से सेव करेंगे, ये देखिए ये आपका जो टेक्स्ट वाला है वो आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा है हेडर के बाद ये चीज़ दिखे, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। ये हम यहाँ पे इसको ले आए हैं ऊपर ड्रैग करके। अब मैं इसको जाके चेक करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए ये आ चुका है यहाँ पर। ये हमारा जो हेडर था इसके नीचे ये दिखा रहा है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ गैजेट। सो इस तरीके से हम कोई भी ऐड कर सकते हैं गैजेट्स को। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं चाहता हूँ आप इसे खुद एक्सप्लोर करें, सारे के सारे गैजेट्स को आप यूज करें। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, उतने ही गैजेट यूज करें जितनी उसको रिक्वायरमेंट है। आप अगर ज्यादा गैजेट्स यूज करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल किसी यूजर का नेट थोड़ा कम है या फिर आपकी साइट है वो उसमें काफी ज्यादा हैवी बन चुकी है, तो अगर वो ओपन करेगा तो वो देखेगा वो लोड होने में थोड़ा टाइम ले रही है तो वो बाउंस हो जाएगा, मतलब वो एग्जिट कर देगा। तो उसको टेक्निकल टर्म में बाउंस बोलते हैं, यूजर बाउंस हो जाता है, उसको ऐसा कहा जाता है। तो बाउंस रेट आपका बढ़ जाएगा। तो इस वजह से मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जितनी आपको जरूरत है और जितना हो सके उतना मिनिमम रखिए, ताकि आपका जो वेबसाइट है वो एकदम इजीली एकदम फ्लुएंटली ओपन हो, और इस तरीके से हम अपना जो ट्रैफिक है वो बढ़ा सकते हैं और गूगल एड्स में ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। सो इसी के साथ इतना ही इस वीडियो के लिए। चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।